नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग हो चुका है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है और इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होने हैं और दोनों ही पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन गई है। अब दोनों चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या है, ये बड़ा ही संदिग्ध है। इसे जानने के लिए हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि भाई सीट शेयरिंग का फार्मूला हम लोग का तय हो चुका है, लेकिन उन्होंने उस फार्मूले का कोई समीकरण नहीं बताया। देखिए, 89-90 के बाद से गठबंधन का दौर शुरू हुआ है। गठबंधन की राजनीति हावी हो गई है। अब अकेला कोई भी दल न तो सत्ता में वापस आ सकता है, न ही विजय प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता, और अकेला लाठी अगर है तो उसको कोई भी तोड़ देगा, और लाठी को अगर बांध कर रखे हुए हैं 10 लाठी है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 में जो गठबंधन की राजनीति शुरू की, वो अब कहा जाए तो परवान पे है, और बगैर गठबंधन के कोई भी सफल नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, सबसे धनाढ़ और सबसे बड़ी पार्टी। वो भी गठबंधन, बगैर गठबंधन के 34-35 पार्टियों का गठबंधन लेकर चल रही है। झारखंड में भी आपने देखा किस तरह से एनडीए का गठबंधन हुआ। नीतीश कुमार को भी लेकर चले, लोजपा को भी लेकर चले, महतो को भी लेकर चले, और खुद सबको लेकर के चले। तो उन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाया है, और मजबूत गठबंधन से लड़ना है तो इधर भी मजबूत गठबंधन करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को भी। इसलिए स्वाभाविक था कि इंडिया गठबंधन भी अलायंस करेगा और सीटों का बंटवारा आपसी समझौते से आराम से हो जाएगा। तो अभी जो सामने आई है बात, उसमें 70 सीट में कांग्रेस और हेमंत सोरेन है, और बाकी 11 सीटों में आरजेडी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, वाम दल हैं, उन लोगों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब झारखंड की जो लड़ाई होगी वो बराबरी की लड़ाई, मुझे लगता है कि एक तरफा लड़ाई अब नहीं होगी, क्योंकि दोनों गठबंधन मजबूत है जी। और दोनों में जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा अपनी बातों को जनता के समक्ष रख पाएगा, जनता को जो ज़्यादा कन्विंस कर पाएगा, चाहे मतलब मानसिक रूप से कहिए या अपने काम के बल पर या धन बल पर, जो भारी पड़ेगा उसे सफलता मिलेगी। धन बल तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन काम का जो मामला है, जो अपनी बातों को बेहतर ढंग से जनता के बीच पहुंचा पाएगा, रख पाएगा कि हमने ये काम किया और सामने वाली पार्टी ने ये काम नहीं किया, तो जनता जिससे कन्विंस होगी उसे ही सफलता मिलेगी। और जो अभी गठबंधन है, दोनों गठबंधन मुझे लगता है कि बराबरी की लड़ाई होगी। दोनों गठबंधन मजबूत गठबंधन है, एनडीए भी मजबूत है और इंडिया गठबंधन भी मजबूत है। संतोष जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन मजबूत है, एनडीए में जब सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति बनी तो इसका विधिवत ऐलान किया गया, बताया गया कि किस फार्मूले के तहत जो है ये गठबंधन हुआ है और कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। यहाँ तक कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसके बारे में भी बताया गया। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीधे कह दिया गया कि हम जो है जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर और बाकी जो है 11 सीटों पर जो आरजेडी और वाम दल के हिस्से में गया है। अब हिस्से में गया है तो फिर मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि मजबूत गठजोड़, यहीं पे लगता है कि नाजुक गठजोड़ हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट पार्टी है, वो हर चीज़ की प्लानिंग करती है, और सालों भर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे एनडीए के नेता नीतीश कुमार हो। मतलब सभी लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटा राजनीति करते हैं, और कॉरपोरेट कल्चर वहाँ डेवलप है। वहाँ रणनीति बनाई जाती है,
पूरा सिस्टम काम करता है, कोई एक व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है, पूरा सिस्टम काम करता है, हर का अलग अलग विंग है। और वो काफ़ी पहले से इस गठबंधन को तैयारी की बात उनके यहाँ चुनाव घोषणा से पहले से हो रही थी। वहाँ सीट बंटवारे का मतलब मुझे लगता है कि सीट का बंटवारा लगभग चुनाव से 1-2 महीना पहले ही उन लोगों ने कर लिया था। केवल लोजपा और जदयू को लेकर कुछ विवाद था और उसकी अनौपचारिक घोषणा चुनाव घोषणा के बाद हुई। वहीं आप देखिएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की स्थिति है, कोई भी चुनाव आप ले लीजिए तो ये लोग कहा जाए कि देहाती पार्टी एक कहिए कि कांग्रेस है बहुत पुरानी पार्टी, लेकिन गांव घर में जो है कि शादी के दिन कोहरा रोपाने वाली कहावत है कि शादी देख के दिन कोहरा रोपा रहा है। तो इंडिया गठबंधन की स्थिति यही है। तेजस्वी यादव इधर यात्रा निकाल रहे थे, उधर कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा निकल रही है, वाम दल की अपनी यात्रा निकल रही है। चुनाव घोषणा हो गया तब उन लोगों की नींद टूटी, भाई यात्रा करके झारखंड दौड़े गए। अब वहाँ सीटों को लेकर के तालमेल हो रहा है, कौन कैंडिडेट होगा, कौन सीट किसे दिया जाएगा, इस पर कुछ नहीं। बस अब जब शादी का दिन तय हो गया तो आनन फानन में चलो कोहरा का पेड़ रोप दो तो ये कर लो। तो ये इंडिया गठबंधन की स्थिति है। तो सीटों का तालमेल, अब अनौपचारिक बैठक हुई, सीटों का एक हो चुका है बंटवारा कि भाई इतना इतना सीट लड़ेंगे। अब उसमें से कौन सीट किसको मिलेगा उस पर बात होगी। अब क्योंकि मैसेज एक खराब नहीं जाए इसलिए उन लोगों ने घोषणा कर दिया कि भाई 70 सीट हम लोग लड़ेंगे, 11 सीटों में आरजेडी और वाम दल रहेंगे। तो ये घोषणा होगी। अब इसमें कौन सीट कहाँ से कौन लड़ेगा, कैंडिडेट की बात होगी। आपने बिहार में भी देखा होगा, लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह इसी तरह से हुआ था। जी जी जी। ये लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है संतोष जी कि हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ते पहले ही वहाँ चुनाव नतीजे आए हैं, लेकिन लगता है कि ये इंडिया गठबंधन ने इससे कोई सबक नहीं लिया और ना ही कांग्रेस ने सबक लिया। अगर सबक लिया होता तो झारखंड में ये स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी जीतना जानती है। वो कॉरपोरेट कल्चर में विश्वास करती है, वो सिस्टम काम करता है उनके पास, धन की कोई कमी नहीं है, 24 आवर पॉलिटिक्स होता है, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम उनका होते रहता है। लेकिन आपने हरियाणा का चुनाव परिणाम देखा, जो कि भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं थी और सत्ता में वापसी हो गई। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना था, सत्ता में वापसी हो गई। 2020 का चुनाव आप बिहार के देख लीजिए, तेजस्वी यादव का लग रहा था कि सत्ता में तेजस्वी यादव वापस आ जाएंगे, पूरा एकदम सर्वे वगैरह सब में तेजस्वी भारी पड़ रहे थे, लेकिन लास्ट आवर में देखिए तेजस्वी यादव के हाथों से सत्ता निकल गई, फिर एनडीए की सरकार बिहार में बन गई 20 में। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो भारतीय जनता पार्टी 20 साल आगे का सोचती है और कांग्रेस पार्टी आज भी 20 साल पीछे का ही सोच रही है कि हमारे दादाजी के पास हाथी था, सिक्कर, हाथी का सिक्कर लेके आज भी हम घूम रहे हैं। तो वो कांग्रेस अभी भी गलतफहमी में जी रही है। और इंडिया गठबंधन के सभी नेता, कांग्रेस पार्टी कहिए चाहे आरजेडी कहिए, तेजस्वी यादव कहिए, पिछले 3-4 चुनाव से तेजस्वी यादव की क्या स्थिति है बिहार में, 4 सीट से ज़्यादा नहीं जो जीत रहे हैं। 14 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, 19 का ले लीजिए और 24 का ले लीजिए, 4 से ऊपर तो नहीं गए हैं लोकसभा में। विधानसभा में तो 0 हो गए थे, 19 में 0 हो गए थे। विधानसभा चुनाव की स्थिति देख लीजिए, लेकिन लड़ेंगे सभी सीटों पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आरजेडी कहाँ समझौता करती है, हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ती है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मतलब 19 के चुनाव में उसके पास अपने जीते हुए 5 सांसदों की सीट उसने छोड़ दी और नीतीश कुमार के लिए छोड़ दी, और छोड़ी तो देखिए परिणाम 39 सीट एनडीए की भी विजय हुई। तो ये होती है झुक कर जीतना। और अकड़ कहा जाता है ना कि जो अकड़ है, एक जिसमें अकड़ है वो टूट जाता है, जिसमें लचीलापन है वही बरकरार रखता है। तो लचीला रुख है भाजपा का, और वो इसी यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से आज 240 पर पहुंची और 300 सीट पर पहुंची। 2 सीटों से शुरू हुई थी जनसंघ और भाजपा। जी जी जी। और इन लोगों को देखिए, लालू प्रसाद का क्या सीट था बिहार में, लगता था कि कभी लालू यादव का सत्ता ही नहीं समाप्त होगा, लेकिन अहंकार आज ले डूबा, आज कहाँ है। तो ये गठबंधन का जो दौर है, गठबंधन में आज भी अगर बैकफुट पर आएंगे और मिलजुल करके राजनीति करेंगे और गठबंधन बेहतर करेंगे तभी सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से आज सीखने की ज़रूरत है लोगों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी।
भारतीय जनता पार्टी से राजनीति सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हारी हुई बाजी जीती जाती है। हेमंत सोरेन जो हैं वो भी लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अहंकार में है कि हमारे बिना जो है झारखंड की राजनीति संभव नहीं है, और यही वजह है कि वो सीधे मीडिया में आए और ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई फैसला ये हुआ है, बाकी वो जाने क्या मतलब आरजेडी और वाम दल के नेता जाने कि उनको किन सीटों पे लड़ना है। फैसला फ़िलहाल इतना ही हुआ है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या हरियाणा की तरह जो है झारखंड के चुनाव नतीजे भी दिखेंगे, उसका असर होगा? देखिए, झारखंड में अभी वैसा कुछ नहीं है कि कोई एकदम क्लीन स्वीप, आंधी बह रही है, सुनामी बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, ये जान लीजिए आप। झारखंड में कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है कि भाई हेमंत सोरेन जीत रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। दोनों की लड़ाई बराबरी की है। मतलब कहा जाए ना कि 19-20 की लड़ाई है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसका गठबंधन अच्छा रहेगा, जिसके कैंडिडेट अच्छे होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी, और जो थोड़ा सा चूकेगा वो पीछे सत्ता से दूर हो जाएगा, जैसे हरियाणा में हुआ। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी चूक की ना, मुख्यमंत्री के पहले ही लगा कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपस में खींचातानी हो गई और हार गए। भारतीय जनता पार्टी कछुआ चाल से चल के आगे निकल गई और कांग्रेस पार्टी खरगोश की तरह निश्चिंत की हमारी तो सत्ता आ रही है, सब अहंकार में रह गए। जिस प्रकार से फील गुड था 2004 के चुनाव में, वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया साइनिंग फील गुड में वाजपेयी जी चले गए थे, तो उसी तरह हरियाणा में गए। और झारखंड में भी हेमंत सोरेन अगर नहीं गठबंधन बेहतर ढंग से करेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी लड़ाई। जी, तो झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने सीट शेयरिंग कर लिया है और चुनाव की अधिसूचना भी पहले फेज की जारी हो चुकी है। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कहा कि झारखंड में अनिश्चितता का माहौल है, ये कहना अभी काफ़ी जल्दीबाजी होगी कि कौन जीतेगा। झारखंड की जनता साइलेंट वोट करने के लिए जानी जाती है और जनता को जो भी पार्टी जितना ज़्यादा कन्विंस कर लेगी उसी की जीत होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।